Good morning to all you students. Last day we discussed who will provide labor. इन लेबर कहाँ से आते हैं? जो लैंडलेस होते हैं, ये स्मॉल फार्मर्स होते हैं, वहीं लेबर के फॉर्म में वर्क करते हैं। लेबर को पेमेंट कैसे होता है, उनका लिविंग कंडीशन क्या है, उनका वेजेज क्या है, उनको वेजेज कम क्यों मिलता है, ये सभी चीज़ें हम लोग समझें। क्वेश्चन भी दिया है कि वाई आर फार्म लेबर्स वेरी पुअर, या लिविंग कंडीशन ऑफ फार्म लेबर आर वेरी पुअर, एक्सप्लेन अबाउट इट। जो खेत में काम करने वाले मजदूर होते हैं उनकी स्थिति दयनीय क्यों होती है, उन गरीब क्यों होते हैं, इसके पीछे कारण क्या है। तो ऐसे ही समझदारी आप लोगों को डेवलप करना है कि जो खेत में काम करने वाले हैं, क्या उनको सालों भर काम मिलता है, कुछ ही महीने काम मिलता है, कुछ दिन काम मिलता है, रेगुलर वर्क नहीं मिल पाता है, सीजनल वर्क मिलता है उनको। इसके बाद मजदूरी जो होती है वह मजदूरी भी प्रॉपर नहीं मिल पाती है, कम मिलती है। मजदूरी कम मिलने के पीछे कारण क्या है कि वर्किंग कंपटीशन है, वर्क इज वेरी लेस बट नंबर ऑफ लेबर्स आर मोर। लेबरों की संख्या अधिक है और वर्क जो है कम है, इसलिए मजदूरी भी उन्हें कम मिलती है। रेगुलर वर्क नहीं, मजदूरी कम। इसके बाद हैवी कंपटीशन फॉर वर्क, हैवी कंपटीशन फॉर वर्क, जिसके कारण वो गरीब होते हैं। जो फार्म में वर्क करने वाले होते हैं, फार्म लेबर होते हैं, वो पुअर होते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हम लोग का, द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, फार्मिंग में यानी खेती करने में हमें पूंजी की ज़रूरत होती है। बिना पूंजी की खेती नहीं होगी, कोई भी काम नहीं हो सकता है बिना पूंजी की। तो इसमें हमें देखना है कि स्मॉल फार्मर्स कहाँ से पूंजी लाते हैं, मिडिल एंड लार्ज स्केल फार्मर कहाँ से पूंजी लाते हैं, ये सभी चीज़ें समझना है। बाय विच वे स्मॉल एंड लार्ज स्केल फार्मर एंड मिडिल क्लास फार्मर अरेंज देयर कैपिटल फॉर फार्मिंग। यह अलग अलग क्वेश्चन भी कि हाउ डू स्मॉल फार्मर्स अरेंज मनी फॉर फार्मिंग, या अरेंज कैपिटल फॉर फार्मिंग। फार्मिंग के लिए कैपिटल कहाँ से अरेंज करते हैं स्मॉल फार्मर। तो इसमें दिया है कि मोस्ट स्मॉल फार्मर, आगे क्वेश्चन भी होगा एवरग्रीन में या जैसे भी हो, क्वेश्चन बुक में भी दिया होगा। मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव नो बोरो मनी, मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर कैपिटल। बोरो मीन्स क्या होता है, उधार लेना। यानी बहुत से स्मॉल फार्मर जो होते हैं अपने खेती में पूंजी के लिए पैसा उधार लेते हैं। एंड दे बोरो फ्रॉम, कहाँ से वो पैसा उधार लेते हैं, दे बोरो सच टाइप ऑफ मनी फ्रॉम लार्ज स्केल फार्मर्स और मनी लेंडर्स। मनी लेंडर किसको कहते हैं, साहूकारों को कहते हैं, जो सूद पर पैसा चलाता है गांव देहातों में। तो उनसे पैसा लेते हैं या बड़े किसानों से वो पैसा लेते हैं। एंड सच टाइप ऑफ मनी यूज इन इनपुट। इनपुट का मतलब होता है कि बीज खरीदने में, इरिगेशन करने में, या खेत जुतवाने में, या सीडलिंग कराने में, उसे सोइंग कराने में, सब पैसा खर्च करते हैं इनपुट में। फार्मिंग इनपुट में वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो ये स्मॉल फार्मर्स पैसा कहाँ से लेते हैं, तो मनी लेंडर से लेते हैं या लार्ज फार्मर से लेते हैं। एंड दे स्पेंड दैट मनी इन इनपुट ऑफ फार्मिंग, फार्मिंग के इनपुट में वो खर्च करते हैं। क्लियर। जो पैसा लेते हैं उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वह कम होता है या अधिक होता है। तो बुक कह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन इज वेरी हाई, यानी उस पैसे पर जो लोन होता है,
जो लोन लेते हैं उस पैसे पर जो लोन का इंटरेस्ट जो होता है वो बहुत हाई होता है। अब देखना है कि बड़े फार्मर या मिडिल क्लास फार्मर पूंजी कहाँ से अरेंज करते हैं। तो स्मॉल फार्मर्स एंड मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स के बारे में हमने देखे। यहाँ पर मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैव देयर वन सेविंग फॉर फार्मर। मीडियम फार्मर और लार्ज फार्मर जो होते हैं उनका अपना सेविंग होता है। वो क्या करते हैं कि जो सरप्लस फूड ग्रेन्स होता है वो उसे मार्केट में सेलिंग करते हैं एंड दैट मनी सेव इन बैंक या अदर प्लेस या इन योर हाउस। और वह पैसा वो क्या करते हैं, सेव करते हैं। एंड दैट मनी स्पेंड इन फार्मिंग, और वह फार्मिंग में वो पैसा खर्च करते हैं। दे आर दस एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल नीड, और वह सरप्लस फूड ग्रेन्स को, सरप्लस क्रॉप्स को बेच करके दे अरेंज देयर मनी। वो बोरो नहीं करते हैं, वो पैसा उधार नहीं लेते हैं, वो अपना सरप्लस क्रॉप्स या सरप्लस प्रोडक्शन को बेच करके अपना पैसा अरेंज करते हैं। इसके बाद लैंड, लेबर और कैपिटल। प्रोडक्शन के लिए ज़रूरत क्या क्या फैक्टर्स की ज़रूरत है। इसके बाद इन कॉन्ट्रेस्ट टू लेबर इज एन स्कार्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कल्टिवेटेड लैंड एरिया। ये सब दिया हुआ है, समझने के लिए है, ये उस तरह से नहीं है। पॉइंट आगे देखना है, हम लोग का जो मेन पॉइंट है उस पर चलना है। सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्शन। सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्शन, जो अधिक उत्पादन हुआ उसका मार्केट में सेलिंग होना। जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं दे प्रोड्यूस लिटिल अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन, वो बहुत कम मात्रा में प्रोड्यूस करते हैं। बिकॉज द प्लॉट ऑफ लैंड इज वेरी लिटिल। स्मॉल फार्मर्स की जो भूमि होती है छोटी होती है, सो प्रोडक्शन ऑन दैट लैंड इज वेरी लिटिल एंड दे फॉलो सब्सिस्टेंसी फार्मिंग। 8th क्लास में पढ़े हो कि सब्सिस्टेंसी फार्मिंग। सब्सिस्टेंसी फार्मिंग किसको कहते हैं, जिसमें एक किसान अपने घर के खाने के लिए ही उत्पादन करता है, अपनी ज़रूरत के लिए ही उत्पादन करता है, उसी को सब्सिस्टेंसी फार्मिंग करते हैं। ये नहीं कि बेचने के लिए उत्पादन कर रहा है, खुद के लिए ही उत्पादन करता है, उसको सब्सिस्टेंसी फार्मिंग कहते हैं। तो स्मॉल फार्मर जो होते हैं दे प्रोड्यूस फूड ग्रेन्स फॉर देयर वन यूज, दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस फूड ग्रेन्स फॉर सेलिंग, दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस सरप्लस फूड ग्रेन्स। तो सरप्लस फूड ग्रेन्स को प्रोड्यूस करने में अनेबल होते हैं। सो दे कैन नॉट सेल देयर फूड ग्रेन्स इन मार्केट, इसलिए वो अपने फूड ग्रेन्स को मार्केट में नहीं बेच सकते हैं। ओनली मिडिल क्लास एंड द लार्ज स्केल फार्मर्स सेल देयर फूड ग्रेन्स इन मार्केट एंड सेव दैट मनी एंड यूज दैट मनी इन नेक्स्ट फार्मिंग, और उस पैसे को नेक्स्ट फार्मिंग में वो खर्च करते हैं, जो इसमें दिया हुआ है। जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं दे फॉलो मोस्टली ट्रेडिशनल फार्मिंग, इन सम केसेस ट्रेडिशनल फार्मिंग को ही फॉलो करते हैं, जबकि लार्ज स्केल फार्मर जो होते हैं, मिडिल क्लास फार्मर जो होते हैं, दे मोस्टली फॉलो मॉडर्न फार्मिंग। इन मॉडर्न फार्मिंग दे रिक्वायर्ड मॉडर्न इनपुट्स, जो भी मॉडर्न इनपुट्स होता है, जो भी टूल्स चाहिए या सीड चाहिए या फर्टिलाइजर चाहिए, वो सब नए किस्म का आधुनिक जो भी चीज़ चाहिए वो चाहिए खेती के लिए। लेकिन स्मॉल फार्मर जो होते हैं वो अनेबल होते हैं टू प्रोवाइड such type of goods in farming, so they are unable to produce large amount of crops from their land, इसलिए वह अपने लैंड से अधिक मात्रा में उत्पादन करने में अनेबल होते हैं, वो नहीं कर पाते हैं। जबकि बड़े फार्मर जो होते हैं, लार्ज स्केल फार्मर जो होते हैं, मॉडर्न टाइप ऑफ टूल्स से, हाई HYB सीड से यानी हाई यील्डिंग सीड से, मॉडर्न इरिगेशन फैसिलिटीज से, केमिकल फर्टिलाइजर से, द प्रोडक्शन ऑन दैट लैंड इज वेरी हाई
एंड दैट सरप्लस प्रोडक्शन सेल इन मार्केट, और वह मार्केट में बेचते हैं सरप्लस प्रोडक्शन, जबकि स्मॉल फार्मर्स नहीं बेच पाते हैं। तो सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्शन। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि फार्मिंग के अलावा दूसरी एक्टिविटीज गांव में क्या क्या होती है, अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज विच आर फाउंड इन विलेज, जिस पर हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट डे। ओके, थैंक्स।